बो बॉय एक ऐसा सुपर हीरो जिसके पास अलग अलग एलिमेंट्स को कंट्रोल करने की पावर्स है। पर तुम्हें स्टोरी का मेन विलन पता है कौन है? और आखिर फैंग अपने दोस्तों को धोखा क्यों दे देता है? आओ फिर स्टोरी को स्टार्ट से लेके एंड तक देखते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है बो बॉय के दादू से मिलने से। पर ये दोनों की गैंड मस्ती तो देखो, दोनों अलग अलग इंसानों को गले लगा लेते हैं। फिर हमारे लौंडे को एक लड़की मिलती है जिसका नाम होता है हैना, और हमारा भाई उसे इग्नोर करके चले जाता है एकदम सख्त लौंडे की तरह। और वो बड़ी मुश्किल से अपने दादू की दुकान पे पहुंच जाता है और वहां पे उसे पता चलता है कि वो लड़की उसे शॉर्टकट बताने आई होती है। और कर लो और फार्म हो गया ना, और कर लो। और फिर हमारा लौंडा एक और लौंडे से मिलता है जो कि वहाँ पे मुफ्त का खाना पेल रहा होता है, जिसका नाम गोपाल होता है, जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड बन जाता है एकदम से। और फिर हमें वहाँ पे एक और लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम होता है यिंग। क्या बात है भाई, इसको बड़ी लड़कियां मिल रही है भाई, ये यहाँ का जॉनी सिंस है क्या? फिर हमें दिखाया जाता है एक बदसूरत सा एलियन जो कि एक स्पेस में ट्रैवल कर रहा होता है कोको बीन्स के लिए, और उसका चमचा आके बो बॉय की दुकान से कोको बीन चुरा लेता है। पर हमारा बो बॉय भी कम नहीं है, वो भी उसके साथ टेम्पल रन खेलने लग जाता है। और वहाँ पे उसे मिलता है एक पावर स्पेयर, और जैसे वो पावर स्पेयर एक्टिवेट होता है वो बो बॉय को वहाँ से कोको बीन लेते हुए दिखाई जाता है, और वो पावर स्पेयर भी बो बॉय के साथ वापस आ जाता है वहाँ से। और वो बो बॉय को उसकी पावर्स दे देता है जो कि होती है एलिमेंटल पावर्स। वो एलिमेंटल पावर यूज भी कर लेता है पर गलती से, और वो इतनी अच्छी तरीके से पावर यूज भी नहीं कर पा रहा होता। और पावर स्पेयर अपना नाम बताता है ऑटोबॉट। और फिर वही बदसूरत सा एलियन आया होता है बो बॉय का पावर स्पेयर लेने के लिए, और हमारा देवी मानुस पावर स्पेयर उसके दोस्तों को पावर्स दे देता है। यिंग को मिलती है सुपरसोनिक स्पीड की पावर, हैना को मिली होती है पावरफुल पंचेस की पावर, और हमारे बेचारे ढोल गोपाल को कोई पावर नहीं मिली होती। और बो बॉय अपनी सबसे बड़ी पावर ट्रिपल स्प्लिट को यूज करके अडूडू की घंट फाड़ देता है। फिर हमें दिखाया जाता है गोपाल जो कि अपनी पावर्स को फाउंड करने का ट्राई कर रहा होता है। फिर हमारे बो बॉय का सामना होता है बहुत ही एक अजीब विलेन से, जो कि जिसको जितना मारो वो उतना ही छोटा होता जाएगा और उतनी ही संख्या में बड़ा होता जाएगा। पर हमारा बो बॉय उसे छोड़ देता है और अडूडू उसके दोस्तों को किडनैप करके ले जा लेता है अपनी स्पेसशिप की मदद से। इसको क्या बताओ यार, ओमनी वैन भी है। और बो बॉय और दादूलाल प्लान बनाते हैं कि वो गोपाल को भी किडनैप करने आएंगे, तो वो उसको सोने का नाटक करना पड़ेगा। पर वो साला सही में सो जाता है और बो बॉय को वापस अपने दिमाग से घुसना पड़ता है। और डूडू यहाँ पे गोपाल की घाट फाड़ने वाला होता है, तभी यहाँ पे गोपाल अपनी पावर यूज कर लेता है जो कि होती है फूड ट्रांसफॉर्मेशन की पावर, और वही छोटा एलियन उसे आके बचाने की मदद करने लग जाता है। और फिर डूडू वापस आके बो बॉय के लाइटनिंग एलिमेंट को लेके चले जाता है। और बो बॉय कितनी भी ट्रिपल स्प्लिट में रहे और अगर जितना भी देर तक रहेगा वो उसकी पावर्स और उसकी मेमोरी उतनी कम होती जाएगी। और डूडू वहाँ पे बो बॉय लाइटनिंग के साथ इतना टॉर्चर कर रहा होता है कि वो इतने गुस्से में आ जाता है और अपने स्टेज ट्रू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो कि होता है बो बॉय थंडरस्टॉर्म। और उसकी इतनी खतरनाक पावर्स को देख के अडूडू डर जाता है और उसको झूठ झूठ बोल के मैनिपुलेट कर लेता है कि वो उसका दोस्त है, और वहाँ पे उसको विलन बना के अपने दोस्तों से अटैक कराने को भेज देता है। तो जब दादूलाल पे हमला करने वाला होता है तब भी बो बॉय अर्थ और बो बॉय विंड आके रोक लेते हैं उसे। और फिर होना क्या था, दोनों के बीच में खतरनाक बैटल स्टार्ट हो जाता है। और थंडरस्टॉर्म उन दोनों की ऐसी की तैसी कर देता है। पर और अडूडू के चमचे को इतनी चुल होती है तो वो बोल देता है धमालास्टिक, जो कि बो बॉय का सिग्नेचर कोड था, जिसके बाद उसको सब कुछ याद आता है पता नहीं कैसे। और फिर जैसा होना था वैसा ही होता है, अडूडू की फटके हाथ में आ जाती है और वो चले जाता है। और हमें इसी बीच एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसका नाम होता है पापा जोला, जिसकी स्टोरी इतनी कुछ खास नहीं है बताने के लिए। और फिर सीन शिफ्ट होता है हैना की तरफ, जो कि कोकी बनाने के लिए बो बॉय विंड को पकड़ लेती है, और अडूडू उसी में इतना खतरनाक केमिकल बना देता है कि जिससे इमोशनल कंट्रोल होना बंद हो जाते हैं। और फिर बो बॉय विंड इतनी सारी कुकीज खा लेता है कि उसके इमोशन एकदम कंट्रोल होना बंद हो जाते हैं और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपने स्टेज 2 में, जिसका नाम होता है बो बॉय साइक्लोन। और फिर बो बॉय साइक्लोन इतना घमंडी हो जाता है कि बो बॉय थंडर को गुस्सा आता है, और जिसके बाद वो थंडरस्टॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और होना क्या था, इन दोनों के बीच में वापस से बैटल स्टार्ट हो जाती है।
और दोनों की लड़ाई रुकवाने में बो बॉय अर्थ का बहुत बड़ा हाथ होता है और बो बॉय उसे एक इमोशनल मूवी दिखाता है ताकि उसके इमोशनल कंट्रोल हो जाए और वो बो बॉय वापस से ट्रांसफॉर्म हो जाता है नॉर्मल में। और फिर अडूडू एक बहुत बड़ा रोबोट खरीद के ले आता है जिससे वो बो बॉय को हरा पाए और पावर स्पेयर को लेके चले जाए। और दोस्तों की ऐसी की तैसी करने के बाद वो पावर स्पेयर को कैप्चर कर ही लेता है और बो बॉय उसको बहुत रोकने की ट्राई कर रहा होता है पर उससे हो नहीं पा रहा होता है और एंड में दोनों बो बॉय हार जाते हैं जिनकी स्टेज 2 आ जाती है। और फिर अर्थ भी अपना स्टेज 2 अनलॉक कर लेता है जिसका नाम होता है बो बॉय अर्थ क्विक। होना क्या था, बो बॉय इतना बड़ा गोलम बनाता है और इसकी ऐसी की तैसी कर देता है और सिंपली तीनों अपना सिग्नेचर मूव करके हरा देते हैं। और फिर बो बॉय अपनी गर्मी की छुट्टियां खत्म करने के बाद चले जाता है वहां से। और फिर हमें एक खतरनाक सा विलन दिखाया जाता है। वो वापस IAS बनने के लिए स्कूल में आ जाता है, उसी स्कूल में जहाँ पे उसके दोस्त पढ़ते हैं और ये सब जाते हैं एक भूतिया घर के अंदर ताकि उसके इन्वेस्टिगेशन कर सके और वहाँ पे प्रोब और अडूडू भी होते हैं। और फिर हमें वहाँ पे एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसका नाम होता है फैंग। उसकी पावर्स होती है शैडो वाली जिसकी वजह से वो वहाँ पे एक भूत का रोल प्ले कर रहा था जो कि एक बहुत मिस्टीरियस सा कैरेक्टर होता है और वो बॉय और उसके दोस्तों के स्कूल में ही पढ़ता है और वो बॉय से इतना जल चुका होता है कि वो उसको ख़त्म करना चाहता है तभी उसकी इज्जत बढ़ेगी और उसका रोला जमेगा स्कूल के अंदर। और उसके बाद ये दोनों भी भिड़ने लग जाते हैं। अरे यार ये दोनों भिड़ते रहते हैं क्या। और फैंग भी बो बॉय को बहुत अच्छी टक्कर दे रहा होता है पर उसकी पावर्स इतनी लायक नहीं होती कि वो बो बॉय को पूरे तरीके से हरा दे। और इस फाइट का एंड रिजल्ट निकलता है कि फैंग वहां से भाग जाता है क्योंकि उसकी साथ में शैडो पावर्स काम नहीं कर रही हो। फिर हमें दिखाया जाता है ऑटोबॉट जो कि भाग रहा होता है क्योंकि फैंग ने उसे वापस किडनैप करके ऑटोबॉट को दे दिया था। पर फैंग ऑटोबॉट को वापस बचा लेता है और उसे पावर्स मिल जाती है शैडो पावर्स क्योंकि हमारा ऑटोबॉट बहुत दयावान होता है। फिर एक और अडूडू की प्रजाति का एक और बदसूरत सा एलियन आ जाता है जो कि जिसने अडूडू को बहुत परेशान करा होता है जिसकी वजह से उसने सब कुछ छोड़ दिया था। और फिर हमें उसी की बदौलत पता चलता है कि इन सब की पावर्स अलग हैं। जैसे कि हैना की पावर्स पावरफुल पंचेस मारना नहीं है, उसकी पावर से ग्रेविटी को कंट्रोल करना और इनकी पावर से टाइम को कंट्रोल करना, टाइम को प्ले पॉज। और गोपाल की पावर से किसी भी चीज़ को कोई भी सब्सटेंस में ट्रांसफॉर्म कर देना पर वो सिर्फ खाने के बारे में सोचता है इसलिए सारी चीज़ें खाने में ट्रांसफॉर्म करता है। फिर हमें दिखाया जाता है इजोजो का रोबोट जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है प्रोब से, जो कि प्रोब को पूरा ख़त्म ही कर देता है और पूरा ख़त्म होने के बाद वो फिर भी लड़ रहा होता है और एंड में पूरी तरीके से मर ही जाता है एक तरीके से। और बो बॉय और उसके दोस्त इजोजो और उसके रोबोट को हराने का बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे होते पर ये दोनों हारने का नाम ही नहीं ले रहे होते और बाद में जाके ये दोनों उन सब की पावर चुरा लेते हैं एक्सेप्ट फैंग और बो बॉय के। और ये सब एक प्लान बनाते हैं जिसके बाद बो बॉय इनसे वापस लड़ने लग जाता है और बो बॉय साइक्लोन और चाहे कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन हो ये उससे हरा ही नहीं पा रहा होता है, डीसी को ही नहीं हरा पा रहा होता है जो कि इसका रोबोट है। और बाद में जाके ये सब कुछ अपना एक ट्रायो मूव करते हैं जिससे हार जाता है और पर हारने के बाद इसके पास थोड़ी सी शील्ड ही डैमेज हुई होती है जिसके बाद फैंग शैडो ड्रैगन को बुलाता है और शैडो ड्रैगन इसे पूरा खा जाता है और डीसी का यहीं पे खात्मा हो जाता है। और फिर जो उसके दोस्तों की पावर्स को यूज़ करके बो बॉय को इतना तंग कर रहा होता है कि वो हरा ही नहीं पा रहा होता। मतलब इन सब की पावर्स इतनी खतरनाक है कि वो बो बॉय को मिलके हरा सकते हैं पर नहीं, कोई भी नहीं हराता क्योंकि किसी के पास इतना दिमाग नहीं है कि वो पावर्स को ढंग से यूज़ कर पाए। फिर आता है अडूडू एक नए वही पुराने रोबोट के साथ जिसके साथ मिलके बो बॉय के साथ मिलके वो उनको हरा देता है इजोजो को। और इजोजो को इतना पीटता है कि उसके रोबोट की ऐसी की तैसी हो जाती है और सारी पावर वॉचेस निकल के बाहर आ जाती है। पर यहाँ पे एक अलग ट्विस्ट आता है, यहाँ पे फैंग की पावर वॉच गायब हो जाती है और जो कि इजोजो हरामीपन दिखा के वापस चुरा लेता है और बो बॉय के साथ दोस्तों को एक शैडो घेरे में कर लेता है। और फिर उसके बाद वो एक शैडो ड्रैगन बनाने का ट्राई कर रहा होता है पर बाकी सारे जो बाहर बंदे होते हैं वो सब पावर्स को कंट्रोल करके बो बॉय को वापस आज़ाद कर देते हैं। पर शैडो ड्रैगन को देख के बो बॉय भी अपना एक ड्रैगन बना लेता है जिसका नाम होता है अर्थ ड्रैगन। अर्थ पावर का ड्रैगन होता है जो कि शैडो ड्रैगन से लड़ने लग जाता है। भाई इतना एब्सोल्यूट सिनेमा। और फाइनली ये सब जाके इजोजो को पूरी तरीके से ख़त्म कर देते हैं मिलके।
और ये जोजो को पूरी तरीके से अधमरा कर देता है। और फिर हमें एक विलन दिखाया जाता है जिससे बो बॉय लड़ रहा होता है प्याज टाइप के विलन से, पर बीच में प्रोब आके उसके टूटे हुए पार्ट्स को बो बॉय के वो भर लेता है ताकि वो एक बो बॉय का डुप्लीकेट रोबोट बना पाए। और इसी बीच बो बॉय का एक नया एलिमेंट अनलॉक होता है जो कि है फायर एलिमेंट, जो कि अनलॉक हुआ था बो बॉय की टेंशन लेने की वजह से। और वो इतना एग्रेसिव हो जाता है कि बो बॉय की दोस्तों को ही पीट देता है अलग से। फिर हमें दिखाया जाता है बो बॉय का एक डुप्लीकेट रोबोट जो कि अडूडू ने बनाया था, और बो बॉय उसको हराने के चक्कर में इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर देता है कि सारे लोग बो बॉय का विरोध करने लग जाते हैं और बो बॉट के लिए सहमत हो जाते हैं, और जिससे बो बॉय को इतना बुरा लगता है। और फिर हमें दिखाया जाता है बो बॉट जो कि बहुत सारे लोगों की मदद कर रहा होता है, और ये गोपाल भी करने लगता है, धोखेबाज गद्दार। फिर असली सच तो तब सामने आता है जब बो बॉट काम कराने के बाद पैसे मांगने लग जाता है और लोग पैसे नहीं देते, तो ये बो बॉट सबको मारने की धमकी दे देता है। फिर एकदम से एक बो बॉय वाटर आ जाता है बो बॉट को हराने के लिए। पर सोचने की बात तो ये है आखिरकार ये अनलॉक कैसे हुआ ये वाला एलिमेंट। फिर हमें पता चलता है कि प्रोब ने उसे बताया था कि उसको हराने का सिर्फ एक ही तरीका है जो कि है उसका पानी वाला एलिमेंट, और उसका पता चल जाता है कि वो उसके पास पानी वाला एलिमेंट भी होगा क्योंकि इन लोगों ने अपना दिमाग लगा लिया था आखिरकार। तो फिर ये बो बॉय वाटर का एलिमेंट अनलॉक करने के लिए इसको इतना आराम देते हैं क्योंकि स्ट्रेस का एकदम अपोजिट होता है कि वो बो बॉय वाटर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर आके ये बो बॉट से लड़ने लग जाता है क्योंकि वही एक ही वीकनेस थी बो बॉट को हराने की। पर जब बो बॉट से लड़ रहा होता है, अडूडू भी इसका पानी वाला एलिमेंट अनलॉक करवा लेता है, पर पानी वाला एलिमेंट यूज़ करने में ये इतना बेकार होता है कि इसके अपनी पानी वाली पावर संभाली नहीं जाती, और ये पानी को कंट्रोल करने के बजाय पूरे देश में बाढ़ ले आता है। पर वो अपना थंडर एलिमेंट यूज़ करके इसकी ऐसी की तैसी कर देता है जिससे पूरा वर्ल्ड वापस से बच जाता है और इसे मस्त फ्राई कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है इजोजो का कमबैक जो कि वहाँ पे एक नए रोबोट्स के साथ आता है और एक नए आर्मर सूट के साथ आता है जिसका नाम बहुत ज़्यादा फनी होता है वापस से। पर एक और नया विलन आके उसकी ऐसी की तैसी कर देता है जिसका नाम होता है कैप्टन काइजो, और उसका एक एलियन चमचा जिसकी पावर होती है कुछ भी खा के उसको एनर्जी फॉर्म में कर देता है रिलीज़। हाँ, मैं देख रहा हूँ कहाँ से इंस्पिरेशन उठाई गई है। पर बो बॉय इसके बाद लड़ने लग जाता है फैंग से क्योंकि फैंग ने धोखा दे दिया होता है बो बॉय को, क्योंकि वो कैप्टन काइजो के साथ रहने लग जाता है और उसके बाद उसी से लड़ने लग जाता है बो बॉय से, और वो दोनों लड़ने लग जाते हैं आपस में। फिर दोनों को याद आता है कि वो दोनों दोस्त हैं, उन्हें लड़ना नहीं चाहिए, वही ड्रामा सब। और फिर वो दोनों वापस से एक बार एक साथ मिल जाते हैं। फिर वो कैप्टन काइजो को पीटने लग जाते हैं अपने एक साथ, पर कैप्टन काइजो इतने ज़्यादा पावरफुल होता है कि उनके हमले कुछ भी काम नहीं आते और वो अर्थ गोलम को एक ही किक में ख़त्म कर देते हैं। और उनकी एक और पावर अनलीश होती है जो कि होती है स्वॉर्ड में पावर ट्रांसफ़र करने की पावर, जिसके बाद वो बो बॉय थंडरस्टॉर्म से लड़ने लग जाते हैं जिसकी लाइटनिंग ब्लेड इतनी ज़्यादा पावरफुल है। और ये अपचक का सस्ता कॉपी वापस से अब उनके दोस्तों के साथ लड़ने लग जाता है, पर ये दोनों इतने हरा नहीं पा रहे होते किसी को, तो पर कैप्टन काइजो उसे मारना दे इसी चक्कर में फैंग उसके सारे दोस्तों की पावर्स दे देता है कैप्टन काइजो को ताकि वो बचे तो रहे एटलीस्ट। फिर ये लोग गैलेक्सी में जाते हैं ताकि वो कैप्टन काइजो से लड़ सके, और इसी बीच फैंग वहाँ से भी पावर वॉचेस चुरा लेता है और कैप्टन काइजो उन सबको पावर वॉचेस दे देते हैं ताकि वो खुद को साबित कर पाए। और फिर ये सब टीम अप करके लड़ने लग जाते हैं। वैसे ही बो बॉय के बाकी दोस्त उससे लड़ रहे होते हैं अपचक की सस्ती कॉपी से, और ये दोनों लड़ रहे होते हैं कैप्टन काइजो से। फिर वो अपने कई सारे गोलम्स बना के उससे लड़ने लग जाता है कैप्टन काइजो से, और यहाँ पे वो उसे हरा नहीं पा रहा होता और उनका वो ट्रिपल स्प्लिट कर देता है अपनी नई पावर्स के साथ। और यहाँ पे वो अपनी रोबोट के अंदर भी वही सेम पावर्स डाल देता है ताकि वो लड़ तो पाए। और यहाँ पे हमें बहुत सारे सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पे शैडो वाला गोलम भी लड़ने लग जाता है कैप्टन काइजो से जो कि फैंग की पावर यूज़ कर रहा होता है। पर फिर भी वो कैप्टन काइजो को तो हरा नहीं पा रहे होते, पर उनको पता चल जाता है कि ये लोग पावर के लायक है, तो वो भी कैप्टन काइजो उन सबको बख्श देते हैं उनकी पावर के साथ ताकि वो पावर यूज़ कर सके और उन्हें अपने साथ मिलने का भी मौका दे देते हैं। पर बो बॉय मना कर देता है और वापस अर्थ पे आ जाता है। और फिर हमें पता चलता है कि वो कैप्टन काइजो फैंग का भाई था, और फिर ये सब फैंग को पीटने लग जाते हैं, और इसी के साथ ये सीरीज़ एंड हो जाती है।